में देखा जाए उसको 4/4 बार का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कोई गाना बनाना है, अब ये गाने का यहाँ से सपोज स्टार्ट है इस जगह से। ठीक है, एक बेसलाइन उसमें लगा के बेसलाइन ऐड कर देते हैं। शायद कोई प्लगइन होगा, आज मैंने खोला है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ना आप ना 4/4 का एक पैटर्न बना के चलिए। जब भी गाना बनाए, जैसे आपके पास एक गाना है, वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके स्टार्ट से पहले एक 4 बार का आप कुछ बनाइए। कुछ भी एक इंट्रो हो सकता है, उसमें मेलोडी हो सकती है, मेलोडी नहीं हो सकती, यहाँ पे डिपेंड करता है। देखो, जैसे हमने कि एक वोकल चॉप यूज किया है दूसरे गाने के लिए। ठीक है, फिर जैसे ये 4 बार के बाद शिफ्ट होगा ना एक अगले पैटर्न में, वहां पे फिर आपको कुछ एक ब्रेक पैटर्न लगाना होगा या ऐसे वक्स लगाना होगा, जैसे हमने यहाँ पे राइजर का बनाया है। देखो ये वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे हाँ, जिंदगी में पैसे कमाने हैं तो अंबानी के जैसे। रैप टाइप का सॉन्ग था। हाँ। फिर अपना इंट्रो होता है। जैसे इसका मेन हुक लाइन जब आएगा, आप जब भी देखे गाने का मेन हुक लाइन, यानी कि जहाँ पे सारे के सारे पैटर्न एक साथ प्ले होते हैं, जैसे वाला पार्ट, तो इससे पहले एक ब्रेक पैटर्न हमने यूज किया है यहाँ पे। इस तरीके से चलता रहेगा 4/4 बार के मतलब एक पैटर्न में। ये 4 का है, फिर ये 4 का है, फिर ये 4 का, फिर एक ब्रेक पैटर्न आएगा। फिर जैसे आपका हुक लाइन एंड होगा, उसके बाद म्यूजिक पार्ट आएगा या दूसरा पार्ट आएगा, तो उसके बीच में भी आपको थोड़ा सा पैटर्न स्टॉप करना है, किक्स वगैरह स्टॉप करना है। आप कर दिया फिर जैसे ये पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट होगा, बीच में थोड़ा सा स्पेस, और देन राइजर। आपको पूरा पता है, ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। उसके बाद जैसे ही ये पैटर्न आगे ड्रॉप होगा, फिर से अपना ब्रेक पैटर्न आएगा और अपना हुक लाइन का पैटर्न। तो इस तरीके से चलता है। अब जहाँ पे हुक लाइन आएगा, पहले आप वाला पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, कैसा सुनाई देगा, कैसा रहेगा। उसके बाद आप बाकी पैटर्न देखिए, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हटाते हटाते रहिए। जैसे अगर आपको नहीं पता लगता है गाना स्टार्ट कैसे करना है, तो आप पहले हुक लाइन बना लीजिए। ठीक है, आपने हुक लाइन का पैटर्न बना लिया, कैसा बीट पैटर्न रहेगा, क्या कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेंगे, बेस लाइन रहेगा। और जब फिर आप गाने को स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां से कुछ कुछ एलिमेंट्स हटा दीजिए। जैसे ठीक से गाना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर आगे गाना ग्रो करेगा। देखो, फिर आगे एक ब्रेक पैटर्न आएगा। ऐसा कुछ बना सकते हो। इसमें देखो साउंड डिजाइनिंग का जो जैसे सभी का एक इशू लगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स नहीं मिल पाए, तो थोड़ा प्लगइन्स वगैरह हमें देखने पड़ेंगे। जैसे इसमें अगर आप साउंड देखेंगे, एक हिप हॉप गाने का फील है, तो ठीक है, इसका ब्रेक डाउन मैं आपको दिखाता हूँ। तुमने और जो शुरुआत में आप ड्रम का किट यूज किए थे, हाँ हाँ हाँ। उसको सर मिडी से प्ले किए थे या सर मतलब एफएल से? कौन सा वाला स्टार्टिंग में? हाँ सर, जो मतलब जो जिधर राइजर स्टार्ट होकर सर हुक पे ये जाता है। ब्रेक पैटर्न ये बोल रहे नहीं सर, उसके पहले से जो ड्रम किट यूज होता है। हैं? ये चीज, सर किट यूज होता है क्या कि जो ये वाला, ये सर ये वाला। ये तो ड्रॉ किया है हमने ना यहाँ पे, स्टेप सर से इधर पहले। से ड्रा किए थे, ठीक हाँ, है इधर सर। से ड्रॉ, ओके सर, ठीक ठीक। सिंपल पैटर्न है। हाँ, जी सर। अब इसके साथ हमने क्या क्या यूज किया, आप देखो कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स इसमें प्ले नहीं होते।
ठीक है, एक हमने हैट का पैटर्न यहाँ पे लिया, ठीक है, आप लूप्स भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लैप का पैटर्न लिया, देखो, है ना। तो कुछ डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हैं, हर बार सिंपल ही नहीं रखना। कभी आप क्लैप्स ट्राई करो, कभी आप हैट्स ट्राई करो, कभी कुछ शेकर्स वगैरह के लूप ट्राई करो, थोड़े जो डिफरेंट सुनाई दे, ठीक है, जैसे हमने जी सर। अब फिर एक और चल रहे हैं पैड्स, ठीक है, ये तो सिंपल है अपना। तो फिर उसके बाद ये अपना एक आर्क है, एक्सेस में से हमने यूज किया है, देखो ऐसे सिंपल मैंने यहाँ पे कॉर्ड्स लगाए हैं और उन्होंने अपने यहाँ पे आर्क बनाया है, बहुत ही अच्छा काम है। सर जब अरेंजमेंट करते हैं ना इसमें तो ये प्रॉब्लम आता है, मतलब ये कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे आर्प चलाना है, कहाँ पे मेलोडी चलाना है। कॉर्ड तो हर जगह चलता तो ही सब चलता सबसे है, पहले क्या करना है, वो अपना तो पता सबसे है। पहले आप, कॉर्ड तो हाँ, गाने का जो लिरिक्स रहेगा उसके साथ साथ चले। अब सबसे पहले क्या कीजिए, हुक लाइन का म्यूजिक बनाइए हेलो। कभी भी। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हम्म। हाँ हाँ सर, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जब भी आप गाना हाँ। बनाते हैं ना, तो सबसे पहले ना हुक लाइन का पैटर्न बनाना चाहिए। हुक लाइन का पैटर्न जब एक बार बन जाता है, तो उसके बाद फिर हमें आइडिया लगता है कि जो भी पैटर्न्स और बनाने हैं, वहाँ पे थोड़े थोड़े पैटर्न्स आप हटाते रहिए, अपने आप आपके और पैटर्न रेडी हो जाएंगे। और जहाँ पे हुक लाइन आएगा, हुक लाइन से पहले सारे पैटर्न यूज नहीं करने हैं, धीरे धीरे करके पैटर्न्स को लेके आना है। और जहाँ पे एक पैटर्न दूसरे पैटर्न से कनेक्ट होगा, वहाँ पे आपका एक ब्रेक पैटर्न रहेगा, जो ब्रिज पार्ट क्रिएट करेगा, ये वाला पार्ट। इस टाइप में और किसी गाने में देखते हैं। आप किसी वैसे नॉर्मल गाने में भी सुनना, जो ऑफिशियल गाने होते हैं, उसमें भी आप सुनना, सेम यही पैटर्न आपको नजर आएगा। जब ड्रॉप ये सब रहता है इसका पार्ट्स गाने का, तो वो सब क्या चीज रहता है और वो सब कैसे क्रिएट करना है इसमें? बताता हूँ। जो आपने बोला ना, वो क्या बोला अभी कुछ? ब्रेकअप, ब्रेकअप के हाँ, बिल्डअप क्या बोला वो कुछ? ब्रेक पैटर्न, हाँ, देखो उसे बिल्डअप भी बोलते हैं, ब्रेक पैटर्न भी बोलते हैं। ईडीएम में उसे बिल्डअप बोलते हैं, लाइक जैसे स्नेयर का रोल वगैरह जो चलता है, वो बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल गानों में उसे ब्रेक बोलते हैं। यहाँ पे एक हम्म। छोटा सा एक सेक्शन आता है, जब हुक पार्ट के बीच में और बाकी सेक्शंस के बीच में, या म्यूजिक में, देखो जो भी पार्ट रहेगा गाने का, वो आपको डिसाइड करना था। तो अपना 4/4 का एक पैटर्न लेके चला कीजिए। 4 पैटर्न से स्टार्ट होगा, 4 पैटर्न में इंट्रो आएगा, फिर उसके बाद 4 पैटर्न में ब्रिज आएगा, फिर 4 या 8 पैटर्न में हुक लाइन आएगा, अगर रिपीट होगा तो। फिर 4 पैटर्न में म्यूजिक आएगा, फिर 4 पैटर्न में म्यूजिक आएगा, फिर वर्स आएगा, फिर इंट्रो ब्रिज आएगा, फिर हुक आएगा। तो पैटर्न फिर इस तरीके से चलता रहेगा आगे। एक गाना है, हिंदी गाना, इसमें हम देखते हैं कैसे बनेगा। सर ये वर्स क्या होता है? वर्स यानी कि अंतरा, जो जैसे इंट्रो होता है आपके गाने का, सेम वैसे आपका जब म्यूजिक के बाद आगे गाना चलता है, तो आपका अंतरा आता है, उसके बाद सेम हुक लाइन आती है आपकी, हम्म। ठीक है। जैसे इस गाने का हुक लाइन है ये वाला, ठीक है। अंतरा मतलब क्या बोलेंगे? गुजराती में तो क्या समझेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे ये गाने का हुक लाइन है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपको ये सब चीजें क्रिएट करनी होती है, आपको पहले गाने का हुक लाइन क्रिएट करना होता है। अगर आप कोई म्यूजिक बना रहे हैं खाली, तो म्यूजिक में भी गाने का हुक लाइन कौन सा है, और अगर कोई गाना बना रहे हैं तो गाने का हुक लाइन कौन सा है, ये पहले पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा, तो फिर आप अरेंज कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते अरेंज, क्योंकि कहाँ पे आप लिसनर को लेके आएंगे? हमारा मेन गोल है लिसनर को इस पार्ट तक लेके आना, देखो। ये बीमारियां होए ये यारियां हैं बीमारी, देखो ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2, और फिर से ये रिपीट हो रहा यारियां है। यानी कि इसको आप मान लीजिए 1 2 3 4 8 बार्स का आपने ये हुक लाइन बना लिया। अब ये हुक लाइन का म्यूजिक एक बार जब बन गया, क्या क्या इसमें हमने देखो एलिमेंट यूज किए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद जब इंट्रो करेंगे गाने का, तो फिर थोड़े से एलिमेंट्स हटा देने हैं, फिर थोड़े से एलिमेंट हटाने हैं, और फिर जो ब्रिज पार्ट आएगा, वहां पे अपने एक ऐसा सेक्शन क्रिएट करना है जहाँ पे किक्स वगैरह नहीं रहेंगे, और फिर कनेक्ट कर देना उसको हुक से, ठीक है। अब अंतरा क्या होता है, देखो यहाँ पे हुक लाइन के बाद म्यूजिक प्ले होता है इंडियन म्यूजिक में, फिर जो इसके बाद जो लाइन आती है ना, यहाँ पे इसको अंतरा बोलते हैं, आसियां वर्स बोलते हैं। आसियां करते हैं सामो सुबह इसके बाद फिर ब्रिज आता है, यहाँ पे देखो, के तो बुरे नहीं पर यहाँ पे पूरे किक्स वगैरह रुके हुए हैं। के तो बुरे नहीं, कहानियां करनी है पसंद है वही ये यारियां। यहाँ पे कैसा ब्रेक पैटर्न बना है, पहले साइलेंस आता है, उसके बाद ये चलता है लाइक ऐसे, ये वाला एक स्नेयर का पैटर्न है,
फिर आपकी बीट स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से आप ब्रेक पैटर्न्स बना सकते हैं, पर सबसे पहले हुक बनाना जरूरी है। हमने हुक बनाया, अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रिमूव कर दिए हुक में से। के हम हैं मुसाफिर, स्टार्ट प्रेस करते हैं, ठीक है, एकदम कॉर्ड से, पियानो से। फिर आपको पता है जैसे ये सेक्शन आगे कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे एक एसएफएक्स आना चाहिए। तो आप जब भी एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करें तो इसमें एसएफएक्स करें। फिर यहाँ से हमारे वोकल आ रहे, देखो यहाँ पे एसएफएक्स लगाए हैं, राइजर। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। चेंज होगा, ये लिरिक्स सुन के पता चलेगा, ऐसा हमें नहीं पता लगेगा कि कहाँ से चेंज होता है। लिरिक्स जब लिखे जाते हैं तो वहां पे सुनते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे चेंज होगा। अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, गाने लिखते हैं, तो आपको ना एक तरीका आज से सोचना पड़ेगा, उसी को फॉलो करना पड़ेगा 4/4 बार का, ठीक है। जैसे हर एक चीज 2 बार रिपीट होगी या 2 बार रिपीट होगी, सिंगल बार, फिर 2 टाइम्स रिपीट होगी। इसको मीटर में लिखना बोलते हैं अगर कोई लिरिक्स लिखते हैं यहाँ पे। नहीं तो जब भी आप म्यूजिक बनाएंगे तो सेम आप म्यूजिक का यही फॉर्मेट हर जगह देखेंगे, चीजें ना बार्स में होती है। 2 बार का स्टार्टिंग में पहले म्यूजिक, फिर 2 बार का, 4 बार का इंट्रो, फिर 2 बार का देखो ब्रिज लाइन, फिर 4 बार का हुक, ठीक है। या तो 4 या तो 2, या तो 4 या तो 2, ऐसे चलता है। 2 बार में हमारा क्या हो गया, खाली कॉर्ड्स आ गए और फिर हमने हल्का सा बीट इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। फिर 2 बार के बाद कुछ चेंज होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लाइन चेंज होगी, तो हमारा यहाँ पे ब्रिज पार्ट आएगा गाने का, तो जो ऐसा है। ये हवा भी चल रही, हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी, ले चल है दिल वहाँ भी। ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होए न कम। सेम यही चीज फिर वर्स में होती है। अगर गाने का अंतरा है, गाना फिर से रिपीट हो रहा है, तो वही अंत में देखो साइलेंट रहेगा, आसियां करते हैं वही पैटर्न गाना है। बदमाशियां करते हैं सामो सुबह के, तो बुरे नहीं पर बात तो माने सही, शैतानियां करनी है पसंद है वही। ये यारियां, और ये पैटर्न हमेशा चलता रहता है। किसी भी गाने आप सुनेंगे 4/4 वाला, 2 बार का, फिर 1 बार का, फिर 2 बार का, 4 बार का, रिपीटेशन होगा, ऐसा चलता रहेगा। एक और गाना देख लेते हैं। ते शेड तुला के मुंडियां नू क्यों तड़पावे, जीना शीना पौनी रहंदी, सूट तू क्यों ना पावे, दिल मेरा करदा तैन। अब देखिए सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऊपर, इनको हमने यहाँ पे मार्कर्स भी डाले। पहले इंट्रो म्यूजिक आ रहा है, ठीक है, इंट्रो म्यूजिक इस टाइप का ऐसा। यहाँ से जैसे वोकल का इंट्रो आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ हमारा ऐड होना चाहिए, कोई एसएफएक्स ऐड होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद ही एसएफएक्स बना सकते हैं। अब ड्रम्स में जाइए, सिंबल्स को लीजिए, जैसे कोई भी सिंबल्स आपने लिए, क्रैश रहेगी, तो आप ऐसा यहाँ पे लेके रिवर्स कर दीजिए। जैसे ये आया, इसके बाद एक ड्रॉप डाउन है, तो आप यहाँ पे अच्छी क्रैश तो नहीं है, बट क्रिएटिव भी कर सकते हैं। ये चीज ट्राई कर सकते हैं, इसका थोड़ा वॉल्यूम डाउन हो जाएगा।
ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਤੁਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਵੇ ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਪੌਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੂਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। जैसे अगर ये इंट्रो है आपके वोकल का और वो फिर से रिपीट होता है अगर स्टार्टिंग में, तो वहां पे पहले को आप ऐसा नॉर्मल ले लो खाली बिना बीट। ਅੱਖਾਂ ਤੇ दूसरे में देखो हमने यहाँ पे बीट ऐड करी है खाली सिंपल देखो। ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ अब आपको पता है गाने का ब्रिज लाइन आता है, ब्रिज लाइन में यानी कि चीजें रुक जाएंगी, बीट पैटर्न्स वगैरह रुक जाएंगे, बाकी चीजें रुक जाएंगी, बिल्डअप होगा और फिर आगे हमारा हुक लाइन आएगा। तो यहाँ पे ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਬ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂ ਸੂਟ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸੂਟ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। फिर आपकी हुक लाइन आएगी। यहाँ पे भी आप ब्रेक पैटर्न यूज कर लीजिए। हमने यहाँ पे एक ड्रॉप ट्राई किया था, ये वाला देखो, तो कुछ ट्राई किया, इसको थोड़ा आवाज बढ़ा देते इसकी, तो ये ऐसा बनेगा देखो। सूट तेरे नीले पीले सूट तेरे नीले पीले दिल विच मेरे वस गए ने पहली वारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेख्या। फिर यहाँ पे आपका म्यूजिक पार्ट आएगा। तो म्यूजिक पार्ट में हमने यहाँ पे कुछ ट्राई किया था, शायद कॉन्टेक्ट ओपन नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं सुनाई दे रहा है। सोलो एक प्लगइन है कुछ फोक वगैरह टोन्स के लिए। तो अभी इसी को आइडिया के इसी को ले लेते हैं, फिर हम अपना म्यूजिक पार्ट आएगा। तो जैसे म्यूजिक पार्ट आएगा आपका, उससे पहले बीट ऐसे कनेक्टेड नहीं रखते, वेखदे ही मर गए ने पहली बस आप एक या तो हल्का वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेख्या स्केल चेंज हो रहा है। वेख मुझे राग में से प्ले किया होगा। इसका जो कॉन्टेक्ट का आता है ना इंडियन डिस्कवरी सीरीज, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं, शायद दूसरे स्केल में प्ले कर दिया हमने। तो कभी ऐसा हो जाता है आप यहाँ से एक बार इसका की चेंज कर सकते हैं। पहली वारी जो वेख्या जैसे आपका यहाँ पे वर्स आ रहा है, ठीक है, फिर से सब चीजें साइलेंट हुई। मैनू बस लोड़ है तेरी ना तेरी दौलत दी सारा कुछ हैगा कोल बस तेरी जरूरत सी तेनू ना रोन दूंगा खुश मैं बस रखना है एक बारी हथ जे फड़िया मर के ही छुटना है वादे ना झूठे मेरे वादे ना झूठे मेरे सच्ची गल कहंदे ने पहली वारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेख्या। ऐसा कुछ हो सकता अगर आप इसको चाहते हैं, इसका एक पैटर्न बनाना, एक रोल करना स्नेयर वगैरह को, तो देखो आप क्रिएट कर सकते हैं स्नेयर। ये आप क्या कीजिए, ऐसा देखिए कितना, पहले तो एक नॉर्मल ऐसे पैटर्न रख लेते हैं, फिर देखेंगे कितना बनेगा। लाइक झूठे मेरे सच्ची गल कहंदे ने, देखो सिंपल में यहाँ पे ये यूज करो इस तरीके से, एंड यहाँ पे 4 रख लेते हैं। झूठे मेरे सच्ची गल कहंदे ने पहली वारी जो वेख ऐसा ट्राई कर सकते झूठे मेरे सच्ची गल कहंदे ने पहली वारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने पहली वारी जो वेख्या।
जो ब्रेक हमने बनाई है हम और भी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसी ब्रेक को हाफ करके आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस ब्रेक को आप हाफ कर लो ऐसे, और यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया इसको इस जगह, ठीक है, जैसे ही चलेगा। वेखदे ही मर गए ने पहली बारी जो वेख्या। यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसको एज अ एक राइज पैटर्न बना सकते हैं कि यहाँ पे राइज हो रहा है, ये देखिए जैसे ही चलता रहेगा। सारा कुछ हैगा कोल बस तेरी जरूरत सी, तेनू ना रोन दूंगा खुश मैं बस रखना है एक बारी हथ। और जैसे कहीं पे ड्रॉप वगैरह आता है तो जो ये क्रैश वगैरह आपने यूज़ किया, आप अलग अलग क्रैश यूज़ करेंगे वैसे तो, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। जैसे ब्रिज पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से क्रैश यूज़ कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा साउंड कम कर लेंगे, ज़्यादा आ रहा है ये इधर पे, तो ऐसा रहेगा ही। सारा कुछ हैगा कोल बस तेरी जरूरत सी, तेनू ना रो। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहले ये साइलेंट था, अगर आप जैसे इस पैटर्न को बनाते हैं तो ये साइलेंट रहेगा पहले, तो देखो बस तेरी जरूरत सी, तेनू अभी देखो बस तेरी जरूरत सी, तेनू ना रोन दूंगा खुश मैं बस रखना है। वादे ना झूठे मेरे, वादे ना झूठे मेरे, सच्ची गल कहंदे ने पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए ने, पहली बारी जो वेख्या वेखदे ही मर गए। लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ब्रेक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ कुछ एक राइजर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये मैंने क्रैश को ही रिवर्स करके यूज़ किया है। आप किक को रिवर्स कर सकते हैं, स्नेयर को रिवर्स कर सकते हैं, या कोई राइजर ले सकते हैं, ठीक है। एक अप डाउन वाला राइजर होता है, एक अप वाला राइजर होता है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। और SFX ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोई दूसरी साउंड होती है कभी, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं मिलती है, जैसे स्क्रैच की साउंड होती है, ठीक है। तो आप कभी वो ट्राई कर सकते हैं कि वोकल का ही कुछ बना सकते हैं, कभी वोकल का रिवर्स यूज़ कर सकते हैं, कई बार ये भी क्रिएटिविटी होती है। तो ऐसे ब्रेक पैटर्न्स आप बनाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आप अगर गानों में सुनेंगे तो उसमें भी यही होता है, कहीं पे रिवर्स किया हुआ है चीज़ों को, कहीं पे क्रैश लगा हुआ है, कहीं पे कोई एक ऐसा साउंड लगा जिसमें बहुत ज़्यादा रिवर्ब ऐड है, जैसे स्नैप की साउंड हो गई, टैम्बरिन की साउंड हो गई, वो ऐड है, फिर वो एकदम क्रिएट कर रहे हैं एक बढ़िया सा। पर जैसे वोकल रिकॉर्ड करते हैं तो वो जैसे ना वॉइस ना जैसे फट जाती है ना, इस टाइप से हो जाती है, तो गेन की वजह से होता है कि ज्यादा गेन होने से। तो वोकल, हाँ, गेन की वजह से होता है। अगर आपका माइक अच्छी क्वालिटी का है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और गेन आपका 50% पे रखो, 50 to 60% पे आपका जो गेन वाला नॉब होता है, इनपुट वाला नॉब होता है माइक का, उसको इतने पे रखेंगे बस हो जाएगा। अगर माइक अच्छी क्वालिटी का नहीं तो अगर अपने कभी उसके नज़दीक से गा दिया ज़्यादा तो थोड़ी आवाज़ फटने लग जाती है। अब इसमें भी आप देखिए गाना स्टार्ट कैसे हो रहा है, और फिर आगे हमने ब्रेक पैटर्न्स वगैरह कैसे इसमें यूज़ किए। इदा तेरिया दावा पे मैं मर जावा, बेबी लुक तेरी क्यूट स्माइल, तेरा दिल तेरा चना वाला दिल मेरा लुट लिया दिल। ब्राउन मेरी आईज लगी दी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगी दी तू हाई फाई, ब्राउन में बेबी लुक तेरी क्यूट स्माइल, तेरा दिल तेरा चना वाला दिल मेरा। यहाँ पे भी बीच में एक ब्रेक है और अपनी ये हुक लाइन है। पहले हुक लाइन आप डिजाइन करो कैसे सुनाई देगा, देखो। लुक तेरी क्यूट स्माइल, तेरा दिल तेरा चना वाला दिल मेरा लुट लिया दिल। ब्राउन मेरी आईज लगी दी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगी दी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगी दी तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगी दी तू हाई फाई। ये किक्स वगैरह है। अब जो इंट्रो होगा वहाँ पे हमें किक्स हटा देनी है और कुछ एलिमेंट्स और हटा देने हैं, हेड्स वगैरह ये सब चीजें। बेबी लुक तेरी क्यूट स्माइल, तेरा दिल तेरा चना वाला दिल मेरा लुट लिया दिल। तेरी ज़ारा की ड्रेस लगती है टिप टॉप। यहाँ पे एक वोकल के साथ एक क्लैप रखी है, देखो। लुक तेरी क्यूट स्माइल, तेरा दिल तेरा चना वाला दिल मेरा लुट लिया दिल। तेरी ज़ारा की ड्रेस लगती है टिप टॉप, तेरे पीछे पीछे आवे सारे स्टाइल। फिदा तेरी दावा पे मैं मर जावा, बेबी लुक तेरी। एक ये तरीका भी हो सकता है, देखो इसमें क्या हुआ, पहले राइजर यहाँ पे राइज हुआ, देखो ऐसा वही पैटर्न था के साथ, यूनिक है ये।
आप कभी कभी आइडिया आता है कैसे बनाना है, देखो फिर ये एकदम ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए हमने एक ही वाला लूप ऐड किया, लूप है देखो, ड्रम लूप, ठीक। अपनी यहाँ से बीट आ जाती है, कैसे सुनाई देता है। ये पहले हमने स्नेयर का रोल बनाना सीखा था, राइजर भी सीखे थे, अब देखो ऐसा कुछ भी होता है। और ये एकदम साइलेंट होता है, साइलेंट, फिर एक इसमें देखो जो अपना बेस लाइन है, बहुत यूनिक बेस लाइन है, नॉर्मली नहीं सुनते हैं। लगती है टिपिदा तेरी याद, बेबी लुक तेरी क्यूट स्माइल, तेरा दिल, तेरा चुना वाला दिल मेरा लुट लिया दिल, ब्राउन मेरी आईज लगती तू हाई फाई। वही कॉर्ड से हमने ये कॉर्ड की मदद से हमने ये बनाया है सिंपल। और इसमें कुछ हमने लूप्स भी यूज किए हैं, जैसे ये अपना बेस लाइन हो गया और ये अपना एक पैड का लूप हो गया। तो इस तरीके से तेरी क्यूट स्माइल, तेरा दिल, तेरा चुना। फिर आगे म्यूजिक पार्ट आएगा, फिर वर्स पार्ट आएगा, तो फिर से आपकी बीट रुक जाएगी। देखो गल सुनो मेरी, चलो गोवा वाले बीच मेरा कर दाए मन, करूं तेरे नाल फन, नीले नीले क्लाउड सन की हो हीट, हीली वाइब दी बीट पे सॉन्ग रिपीट, फिदा तेरी यादां पे मैं मर जावा, बेबी लुक तेरी क्यूट स्माइल, तेरा दिल, तेरा चुना वाला दिल मेरा लुट लिया दिल, ब्राउन मेरी आईज लगती तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगती तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगती तू हाई फाई, ब्राउन मेरी आईज लगती तू हाई फाई। ऐसा कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। गल सुनो चलो मिशमार पे आइस, जैसे गिलास में आइस को मिक्स करे भाई, फिदा तेरी लुक तेरी क्यूट स्माइल, फिदा तेरी लुक तेरी क्यूट स्माइल, तेरा दिल, तेरा चुना वाला दिल मेरा लुट लिया, मेरी आईज लगती तू हाई। ठीक है, तो काफ़ी आइडिया मिला होगा आपको। आपको एक एक बार आप ले लीजिए उसको, 2 बार का इंट्रो बना दीजिए, फिर 1 बार का ब्रिज पैटर्न, फिर 2 बार का हुक, फिर आपका म्यूजिक आएगा, फिर वर्स आएगा, फिर ब्रिज आएगा, फिर हुक आएगा। सेम यही चलता रहता है सभी गानों में। स्टार्टिंग में एक या 2 बार का म्यूजिक, वो बिना बीट के रह सकता है, किक्स वगैरह नहीं होगा उसमें। उससे स्टार्ट कीजिए, फिर एक राइजर वगैरह लगा के उसको अगले पैटर्न से कनेक्ट कीजिए जहाँ पे बीट होगी, फिर राइजर वगैरह लगा के उसको अगले पैटर्न से कनेक्ट कीजिए जहाँ पे अपना वोकल स्टार्ट होगा। वोकल में स्टार्टिंग में बीट्स नहीं रहेगी कंप्लीट, फिर वोकल चलेंगे, फिर जो ब्रिज लाइन होगा, जो हुक से पहले वाला सेक्शन होगा, वहाँ भी आपको रोल क्रिएट करना है, फिर आपका वो हुक लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आगे म्यूजिक पार्ट आएगा, सेम वही, फिर वर्स आएगा, फिर ब्रिज आएगा, फिर हुक आएगा, फिर म्यूजिक, वर्स, ब्रिज, सेम पैटर्न फिर रिपीट होते रहते हैं आपके। बाकी ब्रेक पैटर्न बहुत तरीके से बना सकते हैं, राइजर्स यूज़ कर सकते हैं, रोल्स कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, और जैसा भी ये मैंने देखा था कुछ डिफरेंट ये भी कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, फिर देखते हैं क्या बनता है।